मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग ग्रामर में देखते हैं। अभी तक तो हम प्रीवियस नॉलेज के लिए आपको जो भी ट्रांसलेशन वगैरह दिए थे वो सब प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये आपका जो सेंटेंस थी है आपके सिलेबस में है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसी के पीछे जो ग्रामर है दिया है उसी में से मैं ये पढ़ा रही हूँ। आपके पास भी किताबें होंगी तो उसमें पीछे ये दिया है। अगर आप इससे ना नोट कर सकें तो आप किताब से नोट कर लीजिएगा। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य, ठीक है। वाक्य क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा है, बोलते या लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द क्या है? शब्द अक्षर से बना होता है, जैसे ABCD या क ख ग घ अंगर, तो ये अक्षर होते हैं। अक्षरों के मिलने से क्या होता है? शब्द बनता है, जैसे कोमल, राजा, प्रकाश, गांधी, कुत्ता ना। तो ये सारे अक्षर से मिले तो शब्द बन गए। और फिर शब्दों के मिलने से क्या बनता है? जैसे यहाँ पे शब्द है ना, हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलते या लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब ये सारे शब्द मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए जो बोल रही हूँ। अक्षरों के मिलने से शब्द बनते हैं, शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं, और इस वाक्य का कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। मतलब कोई महत्वपूर्ण जैसे वाक्य हो तो उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। वाक्य ऐसे ही नहीं, जैसे यहाँ पर लिखा है कुत्ते भौंकते हैं, तो ये एक वाक्य है, ठीक है। ये एक अर्थपूर्ण वाक्य है। जैसे ये होता है कुत्ता भौंकता है कुत्ता, अगर आगे पीछे होता तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये हमारा वाक्य नहीं कहलाता। वाक्य तभी कहलाएगा जब वो सार्थक शब्द से बना हो और उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसकी कोई मीनिंग निकलती हो, तब वह वाक्य कहलाता है। तो वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप लोग को यूपी बोर्ड की किताब है, हिंदी में पढ़ना है, तो इसलिए इसमें हिंदी में ही दिया है। बोलते या लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रायः इन शब्दों का प्रयोग हम समूह में करते हैं, ठीक है। एक शब्द से तो वाक्य बनेगा नहीं, जब कई शब्दों को मिलाएंगे तभी ना वाक्य बनेगा। तो शब्दों के मिलने से वाक्य बनते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डॉग्स बार्क, डॉग मतलब कुत्ता, बार्क मतलब भौंकना, तो कुत्ते भौंकते हैं। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर, गांधी जी अलग वर्ड है, वॉज अलग वर्ड है, अलग वर्ड है, ग्रेट अलग है, लीडर अलग है, ठीक। तो इन सबको मिलाने से एक सेंटेंस बना, और जिसका मतलब होता है कि गांधी जी एक महान लीडर थे, महान नेता थे। तो ये हमारा वाक्य है। अब देखिए वाक्य की मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, डेफिनेशन मतलब परिभाषा दिया हुआ है। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। शब्दों का ऐसा समूह, मैंने कहा ना, शब्दों के मिलने के बाद भी उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, उसका कोई भाव पता चलना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। यदि कोई भी शब्द आगे पीछे उल्टा ऊपर नीचे करके रख दिया जाए तो वह वाक्य नहीं बनेगा, जब तक उस वाक्य का कोई मतलब ना निकले, कोई अर्थ ना निकले। तो ये हो गया सेंटेंस, ठीक है। अब सेंटेंस के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम वाक्य बोलते हैं तो सिर्फ हम एक ही तरह के वाक्य बोलते हैं? नहीं, हम कई तरह के वाक्य बोलते हैं। उसमें कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम अपनी सहमति दिखाते हैं, तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं, तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हम खुशी व्यक्त करते हैं। तो यह सारी चीज़ें जो है सेंटेंस को डिवाइड करता है, कि सेंटेंस के प्रकार को बताता है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, मतलब हम जो बोलते हैं वह उसको 4 रूपों में यहाँ दिखाया गया है, 4 तरह से भाग करके उसका समझाया गया है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और या स्टेटमेंट, ठीक है, हिंदी में विधि सूचक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। बताया ना कि सेंटेंस कैसा होता है, हम सिर्फ सीधे सीधे कोई बात नहीं करते, कभी कभी हम सवाल भी पूछते हैं। तो इंट्रोगेटिव उसका एक प्रकार हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। किसी से सवाल भी हम लोग पूछते हैं, कभी कभी हम आज्ञा भी देते हैं। जैसे आप अपने छोटे भाई बहन से किसी चीज़ को लेने के लिए, मांगने के लिए उन्हें आज्ञा देते होंगे, तो उस तरह के वाक्यों को क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। और चौथा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य।
विस्मय सूचक में जैसे कभी कभी कोई आश्चर्य की बात आती है तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो ये है सेंटेंस के 4 प्रकार, ठीक है। तो अभी आप सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस के टाइप क्या है या जान लीजिए, ठीक है। और इसे अपनी कॉपी में भी नोट करिए और आगे का मैं फिर बताती हूँ। मैंने चार्ट बनाया है, आप इसको ध्यान से देखिए और इसको अपनी कॉपी में भी ऐसे ही नोट करिए, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। मैंने बताया कि सेंटेंस क्या है, शब्दों के मिलने से जो भाव निकलते हैं, जो भाव मतलब सार्थक अर्थ निकलते हैं, उसको हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस के टाइप 4 होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसे साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है, साधारण वाक्य। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इम्परेटिव आज्ञासूचक, एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। ये होते हैं इसके 4 प्रकार। असर्टिव सेंटेंस, अब इसको देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य कि हम अपनी बातों को एकदम सीधे तरीके से बोल देते हैं। उसमें ना तो कहीं नहीं शब्द का प्रयोग होता है, ना ही कहीं उसमें क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, ठीक है। साधारण वाक्य, असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है, असर्टिव सेंटेंस में साधारण वाक्य, हिंदी में उसको साधारण वाक्य कहते हैं। तो मतलब सीधी सादी हम अपनी बातों को व्यक्त कर देते हैं सीधे तरीके से अपनी बातों को कह देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, समझा देते हैं सामने वालों को, तो वो साधारण वाक्य होता है। जैसे एक साधारण वाक्य है, हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये साधारण सी बात है, तो इसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा प्रकार है सेंटेंस का। जैसे हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो सिर्फ सीधी सादी अपनी बातें नहीं करते, कभी कभी हम सवाल भी पूछते हैं, तो वो एक तरह का एक प्रकार हो जाता है सेंटेंस का। तो इसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाना होता है, वो अवश्य ही इसमें प्रश्न पूछते हैं। और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द उसमें ज़रूर शामिल रहते हैं, जिससे पता चलता है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बच्चों ये बहुत ही डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको बेसिक ये जान लेना है कि सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप क्या है और उसको कैसे पहचाना जाता है उनके टाइप को, ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ। अब नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञासूचक शब्द। आज्ञासूचक शब्द में क्या होता है, इसमें जब भी कोई अपनी बात बोलता है, कुछ बताता है या पढ़ता है या सुनाता है, तो उसमें या तो आज्ञा वाले शब्द होंगे, विनय, परामर्श आदि का ज्ञान होता है। मतलब उसकी बातों से पता चलेगा कि या तो वो आज्ञा दे रहा है, आज्ञा ले रहा है, किसी को सजेशन दे रहा है या सजेशन ले रहा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसमें जैसे देखिए, शांत रहो, क्लास में जब बच्चे शोर करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, शांत रहो। तो जब कहते हैं शांत रहो तो इसका मतलब कि हम अपने बच्चों को आज्ञा दे रहे हैं कि वो शांत रहें। बैठ जाओ, सिट डाउन, जब हम लोग टीचर्स क्लास में एंटर करते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिट डाउन। तो जब हम उनको बैठने के लिए बोलते हैं तो भी हम उन्हें आज्ञा देते होते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस मिलते हैं उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस तरह के सेंटेंस में जैसे आश्चर्य, शोक, हर्ष, किसी भी तरह की भावनाएं जब प्रकट होती हैं तो वो सारे सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, हुर्रे, हम मैच जीत गए। जब आप मैच जीत जाते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं और जीत जाते हैं तो खुशी से चिल्लाते हैं ना, तो जब चिल्लाते हैं तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है, ठीक है, आश्चर्य में आता है। एक जैसे लिखा है, वाह कितना सुंदर फूल है, ठीक है, वाह कितना सुंदर है। तो सामने वाले को देख के आश्चर्य हुआ ना थोड़ा सा कि वो कितना सुंदर है। तो ये सारी चीज़ें जब ऐसे इस तरह की भावनाएं व्यक्त होती हैं तो वहाँ पे विस्मय आदि बोधक सब वाक्य होते हैं। इसकी एक पहचान होती है कि इसमें ये संबोधन का चिन्ह हमेशा इसमें लगे रहते हैं। जैसे हुर्रे के बाद लगे रहेंगे, वाह कितना सुंदर है, ठीक है, यहाँ पे लगा है, तो इसमें यह पहचान होती है कि इसका एक चिन्ह ये लगा रहता है। तो ये हमारा सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप हो गए। इन सबको आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और कॉपी में भी नोट करिए
और इस जितना भी टाइप है उससे आपको 10-10 सेंटेंस कल बना के ले आने हैं।